अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का और किसी भी तरह का कोई हल क्लियरली निकल ही नहीं पा रहा। कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमले करने वाला है, कभी ऐसा लगता है कि ईरान ही मजबूरन अमेरिका पर हमले कर सकता है। देखिए, इस जंग के दौरान वाकई ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा है और बहादुरी से सर्वाइव किया है और आज भी ईरान बहुत बहादुरी से सर्वाइव कर रहा है। दरअसल अगर आपको ये लगता हो कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकाबंदी लगाई है उससे ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। ईरान को उस नाकाबंदी से यकीन मानो बहुत भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान ने तेल प्रोडक्शन को भी बहुत ही कम कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है, क्योंकि ईरान के पास जो तेल के कुएं हैं जहाँ पर ईरान अपने तेल को भरता है, तेल को इकट्ठा करता है, अब वे तेल के कुएं भी कुछ भर चुके हैं, कुछ भरने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी लगाई हुई है उससे ईरान को फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यकीन मानना, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमले ना भी करे तो हो सकता है ईरान ही मजबूरन अमेरिका की इस नाकाबंदी पर हमले करने शुरू कर दे, मजबूरन अमेरिका पर ईरान हमले करने शुरू कर दे। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि ईरान अमेरिका की किसी धमकी के दबाव में नहीं आ पा रहा, जबकि ईरान अमेरिका की किसी एक शर्त को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी लगाई है ना, उस नाकाबंदी से जो ईरान को नुकसान पहुँच रहा है, शायद अमेरिका उसी नुकसान के तहत ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा हो। अमेरिका शायद ये चाहता हो कि ईरान इसी तरीके से फाइनेंशियली नुकसान उठाता रहे और ईरान खुद मजबूर होकर हमारे पास आए बातचीत के लिए। ऐसा यकीन मानो हो सकता है अमेरिका ईरान को फाइनेंशियली कमज़ोर करना चाहता हो और फिर ईरान हमारे साथ बातचीत के लिए आ जाए, अमेरिका ये सोच रहा हो। लेकिन अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी आ रही है और जिस तरीके से ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हर धमकी का जवाब देता है और जिस हिसाब से ईरान भी तैयारियां कर रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगता है ईरान अमेरिका के शायद किसी भी धमकी के दबाव में तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, ईरान अमेरिका पर हमले ज़रूर कर सकता है, अमेरिका पर ईरान हमले करना शुरू कर सकता है। फिलहाल दो चीज़ में से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, या तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी तरह हटा देगा, वरना फिर ईरान ही मजबूर होकर उस नाकाबंदी पर हमला करेगा। उधर चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक IDF के चीफ एयाल जामिर US सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कूपर से अपने संपर्कों को तेज़ कर रही है, बिकॉज ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर। यानी चैनल 12 की इस रिपोर्ट को आप ऐसे समझ लीजिए, इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वहीं जो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना प्रपोजल रखा था कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी हटा दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे और फिर न्यूक्लियर की बात बाद में करेंगे, उसी प्रपोजल के रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं जल्द ही ईरान द्वारा हमें भेजी गई योजना की समीक्षा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकानी पड़ी। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को आप ऐसे समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अभी तक हमने ईरान के ऊपर जो हमले किए वे पर्याप्त नहीं है, हम ईरान के ऊपर और भी बड़े हमले करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को अस्वीकार्य बताया, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उधर इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी ने ईरान के इनरिच यूरेनियम को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल अभी तक ईरान के इनरिच यूरेनियम के बारे में ऐसी खबरें चल रही थी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को रस्से पहुंचा दिया या इधर उधर कहीं अपने ही देश में बहुत गहराई में छिपा दिया है, जिसके बारे में अमेरिका को खबर नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसने दावा करते हुए कहा कि ईरान का मैक्सिमम इनरिच यूरेनियम अभी भी ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर परिसर में मौजूद है, यानी कि जहाँ पर अमेरिका ने पिछले साल भी हमले किए, इस साल भी हमले किए और लगातार हमले हुए इस साइट पर। लेकिन ईरान की तरफ से कभी भी एक भी खबर ऐसी नहीं आई जिसमें ईरान के अंदर रेडिएशन फैलने की बात आ गई हो, ईरान के अंदर यूरेनियम का लीकेज हो गया हो, किसी भी तरह की कोई खबर ऐसी नहीं आई। अब पता नहीं इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी किस बात को लेकर इतना बड़ा दावा कर रही है कि ईरान का अभी भी मैक्सिमम यूरेनियम ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर परिसर में मौजूद है। वहीं इराक और सीरिया के बीच एक क्रॉसिंग है अल यारूबिया। ये क्रॉसिंग पिछले तकरीबन 13 साल से बंद था, लेकिन अब हाल ही में इसको खोल दिया गया है और कल इराक के तकरीबन 70 टैंकर इस क्रॉसिंग से निकले और इराक अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए इसी क्रॉसिंग से अपने तेल को सीरिया के माध्यम से दूसरे देशों तक पहुंचाएगा। ऐसा करने से इराक को भी फ़ायदा पहुंचेगा और सीरिया को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इराक का तेल बिक जाएगा और सीरिया टोल टैक्स वसूल लेगा। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसी तरह ईरान के लिए कई सारे रास्ते खोल रखे हैं, बट ईरान को जो फ़ायदा अपने तेल को एक्सपोर्ट करने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए होता है वो फ़ायदा
पाकिस्तान के जरिए नहीं हो सकता। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, इराक अब 13 साल बाद सीरिया के जरिए से अपने तेल को भूमध्य सागर तक पहुंचाएगा। वहीं हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों के बीच झड़पें लगातार जारी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को यकीन मानो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। कल इजरायल ने अपने सैनिकों को जो साउथर्न लेबनान में थे उनसे ये कहा था कि तुम्हें हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन से खतरा है, लिहाजा तुम वहां से वापस आ जाओ। इसी तरह लेबनान से एक और वीडियो आया जिसमें हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के टैंक पर कब्जा कर लिया और उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। अब कहने को तो लेबनान के साथ इसराइल का सीज फायर चल रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ भी इजरायली सैनिकों की झड़पें लगातार जारी है और लेबनान पर भी ये कभी भी किसी भी तरीके से हमले करना शुरू कर देते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर अगर हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ रहा है तो फिर जो ये लेबनान के ऊपर बमबारी करते हैं उसमें हिजबुल्लाह का क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। जाहिर बात है, ये तो अगर हिजबुल्लाह के पूरी बटालियन को ये ख़त्म कर चुके होते तो फिर हिजबुल्लाह से अब तक कभी के जीत चुके होते हैं। लेकिन वही बात है, हमले आम सिविलियन से लागू पर करते हैं कि नाम हिजबुल्लाह के ले देंगे। फिलहाल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें लगातार जारी है। हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों को लगातार जवाब दे रहा है। अब चैनल 12 की इस रिपोर्ट को भी देखिए। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही के दिनों में इसराइल के अंदर अमेरिका से गोला बारूद और सैन्य उपकरण की बहुत बड़ी मात्रा में खेप पहुंची है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इसराइल में अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की तैयारी चल रही है, यानी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ईरान बदले में इसराइल पर हमले करने शुरू कर देंगे और इसराइल ईरान के उन्हीं हमलों से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसराइल, अमेरिका और ईरान तीनों ही देश कहीं न कहीं युद्ध की तैयारी कर रही है। वहीं जब से ईरान और लेबनान के साथ इसराइल अमेरिका का यह सीज फायर हुआ है, जैसे कैसे भी टेम्परेरी, तब से गाजा के अंदर इसराइली सेटलर्स के हमले पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। दरअसल गाजा के अंदर एक जगह है ब्रोन जबल जलीस, वहाँ पर इसराइली सेटलर्स ने हमले किए, जिसके बाद वहाँ के फ़िलिस्तीनी निवासी ऐसा नहीं है कि वे वहाँ उस जगह को छोड़कर भाग गए। इसराइली सेटलर्स का मुकाबला करने लगे, प्रतिरोध किया और अपनी जगह की रक्षा की। आप इस वीडियो में अल्लाह अकबर के नारे अपने मुँह से सुन सकते हैं। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।